सभी को नमस्कार। अभी इससे पहले मैंने आपको संपूर्ण अग्रज का एक कंपैरेटिव पूरा वीडियो दिया था, जिसमें हमने मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट्स को संजय गुप्ता जी के कलेक्टर एडिशन से कंपेयर किया था। फिर से कंपेयर कर लेते, सब कुछ सेम ही है। मनोज गुप्ता जी ने ये पेपर बैग्स 64 पेजेस के प्रिंट किए थे 2021 में 120 रुपये के हिसाब से। तो ये 64 पेज के 4 कॉमिक्स हैं, तो ये हो जाते हैं 48, मतलब वही 480 रुपये के। और इनका कलेक्टर एडिशन मनोज गुप्ता जी लेकर के आए थे, आई थिंक शायद 849 का 850 का लाए थे। उसका ये कवर आर्ट था जो अनुपम सिन्हा जी ने नया बनाया था, पर आई थिंक ये आर्ट उन्होंने राज कॉमिक्स के लिए बनाया था, ना कि मनोज गुप्ता जी के लिए। तो इसको दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन संजय गुप्ता जी से कलेक्टर एडिशन लाए हैं, डिफरेंस है थोड़ा सा, बिग साइज़ में है ये कॉमिक्स। तो और इसका जो बिग साइज़ है वो मनोज गुप्ता जी से थोड़ा अलग होता है। मनोज गुप्ता जी सेम प्रपोर्शन लाते हैं, मतलब सेम प्रपोर्शन में जो है विड्थ भी इंक्रीज़ हो जाती है और हाइट भी। यहाँ पर हाइट कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, तो उसमें एडिटर का काम थोड़ा बढ़ जाता है जो काम करते हैं, तो इनके फ्रेम्स को रीसेट करना पड़ता है। ऐसा हमने संपूर्ण अग्रज में देखा था। मैंने आपको एक कंपैरेटिव वीडियो दिया था, हालांकि ये भी संपूर्ण अग्रज में हटा ही दिया ऐसे। ये संपूर्ण अग्रज का जो है संपूर्ण त्रिफना का ये एक स्लिप केस कवर है। और ये अनुपम सिन्हा जी ने जो आर्ट बनाया था, इसी आर्ट का यूज़ करके संजय गुप्ता जी ने डाइजेस्ट बनाया था इसी का। उसका प्राइस मुझे याद नहीं, बट ये कलेक्टर एडिशन आया हमारे सामने 1150 रुपये के एमआरपी के साथ में। हेमंत कुमार जी से एक नया आर्ट बनाया गया डबल स्प्रेड में, और ये इसका जैकेट कवर विद स्पोर्ट यूवी, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका जो टाइटल वो तो खूबसूरती से लिखा गया है इसको, ब्लैक कलर का प्लास्टिक का, उसके पीछे गोल्ड सा है, तो अच्छा यूनिक लग रहा है। ड्रैकुला में ऐसा किया गया था, अग्रज में भी ऐसा किया गया था, बट वो रेड कलर का प्लास्टिक था। तो 1150 रुपये इसकी एमआरपी रखी है। और ये है हमारे पास में हेमंत कुमार जी का जैकेट कवर और अनुपम सिन्हा जी का डबल स्प्रेड कवर। और डाइजेस्ट में केवल ये था, तो आप अगर कलेक्टर एडिशन लेते हैं तो आपको एक तो ये हार्ड बाउंड में मिलता है, प्लस आपको जैकेट कवर मिलता है, प्लस आपको स्लिप केस मिलता है, प्लस आपको थोड़ी सी इंक्रीज़ प्राइस मिलती है और नोवेल्टीज़ नहीं मिलती हैं। मनोज गुप्ता जी का सिंपल सा फंडा है कि ये चारों बुक्स आपको मिल जाती हैं उसमें, शायद 850 रुपये में। उसमें नया कवर मिल जाता है, सब कुछ जो इनमें है वो सब मिल जाता है, एच डी जो प्रिंटेड है, प्लस आपको नया कुछ अनुपम सिन्हा जी कवर कलम से एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो मनोज गुप्ता जी तो क्या करते हैं कि कवर रिमूव करके बुक्स को बाइंड करके और इन चारों कवर को, फ्रंट कवर बैक कवर को सॉफ्ट पेपर पे प्रिंट करके लगा देते हैं और कुछ ऐड कर देते हैं। बट यहाँ संजय गुप्ता जी में थोड़ी एडिटिंग वगैरह होती है, उसकी हम बात करेंगे। और पेज नंबर संजय गुप्ता जी के जो डाइजेस्ट में नहीं होते हैं, कलेक्टर एडिशन नहीं होते हैं, जो वो प्रीमियम कंसिडर करते हैं इस चीज़ को। एक और बात कि जो संपूर्ण अग्रज था उसमें मेरे में बाइंडिंग इशू था, दोनों तरफ से बाइंडिंग खुली हुई थी। इसमें आई होप कि ऐसा ना हो, शायद नहीं है, बट खोलने में मुझे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक जैसा कंटेंट है पर इसकी बाइंडिंग बेटर है उससे। ये अच्छी बात है क्योंकि मेरी जो फेवरेट सीरीज़ है वो त्रिफना है, अग्रज से कंपेयर करें तो। बहुत ही अच्छा आर्ट यूज़ किया गया है यहाँ पर भी। अगर हम अग्रज में देखें तो बहुत ही ज़्यादा ब्लरी आर्ट था, वो छोटा सा आर्ट बड़ा किया था, यहाँ पे काफ़ी अच्छा आर्ट यूज़ किया है। तो त्रिफना का कलेक्टर एडिशन आई थिंक अग्रज वाले से मुझे बेटर लगा। अस्तर का यूज भी बहुत अच्छा किया, आर्ट बहुत अच्छी चूज़ करी है। पहली बात, बुक को आप पढ़ सकते हो और अगेन बुक स्टार्ट हो जाती है। तो हम पहले सीन से ही बात करते हैं। जो अब अगर आपने मेरा अग्रज वाला वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा, बट इसमें मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ कि इसमें कोई भी सीन अगर होता है तो उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। अब इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, रीज़न क्योंकि पेज नंबर मेंशन होते नहीं है, तो मुझे पता करना पड़ेगा पहले तो ये बुक कौन सी है। अगर ये त्रिफना है ऐसा मानते हैं एक बार, बीच में है तो त्रिफना, इसको मैं बहुत मुश्किल होगा इस सीन को ढूंढना। हो सकता है रेंडमली मुझे ये सीन मिल जाए तो मैं इसे कंपेयर कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मुझे कोई और सीन ढूंढना पड़ेगा। मिल गया सीन। इस सीन मिलने के बाद में देखिए इसमें ये तो पेज नंबर है, तो ये डिफरेंस है। अब इसको लेंथ कैसे इंक्रीज़ की हुई है अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा ये जो गुरुदेव है उसकी आर्ट देखो आप। गुरुदेव जो है यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी थोड़ी धड़ बढ़ाई गई है। ये जो गुरुदेव है इनकी, आई थिंक इनके आर्ट अलग होती है क्या, ये आर्ट बढ़ा कैसे लेते होंगे। जैसे नागपाशा की आप आर्ट देखो यहाँ पे, नागपाशा में यहाँ पे देखो ये इसका जो धड़ बनाया गया है, यहाँ पे टेक्स्ट ऊपर आया हुआ है। ऐसे विशंदर में जूते आप देखो, थोड़ा सा यहाँ पे जूता बढ़ा हुआ मिलेगा, तो यानी कि डिफरेंस तो है, कुछ ना कुछ एडिटिंग की हुई है। जैसे यहाँ पर नागराज का जो फेस देखें, क्या चेंज करते हैं ये लोग, हाइट का फ़र्क पड़ता है। ये जो नहीं, जो इसका टेक्स्ट देखो, ये नागराज के बालों तो को टच कर रहा है, वहाँ पे ऊपर आ रहा है। और एक वही और इंटरेस्टिंग सीन लेते हैं जिसमें तो कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो। तो मतलब ये होता है कि इसकी हाइट को थोड़ा सा अनयूजुअल बढ़ाने में, क्योंकि जो प्रीमियम जो साइज़ है इनका संजय गुप्ता जी का, तो उसको ये शायद महायुद्ध का सीन है।
तो माहिद से इसको देखते हैं। आई थिंक मैं आपने पहले मेरे वीडियो देखे होंगे, तो मैं बातों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्या कंटेंट वगैरह। मैं थोड़ा कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि अंदर का कंटेंट कैसा है। ये देखिए, ये इंसान सा बना हुआ ना मूंछ वाला, उसमें ऊपर देखो ग्रीन ज़्यादा कलर भरा हुआ है, और यहाँ बादल चिड़िया उड़ रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा और बढ़ाया हुआ है इसको। मतलब कि टेक्स्ट वगैरह थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट थोड़ा थोड़ा सा ऐसा किया गया है कि उसकी हाइट को इंक्रीज़ किया जा सके। पर बहुत ही ध्यान से अगर आप नोटिस करो तो ये डिफरेंस आपको पता लगेगा। बट ये काम किया गया, अच्छा लग रहा है। तो डाइजेस्ट भी इसका मेरे पास था, आई थिंक वो सस्ता होगा, शायद 1000 तक का होगा। ये 1150 MRP है, बट डेफिनेटली इसमें डील डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो अगेन इसमें चारों कॉमिक्स हैं वो HD से इसमें बाइंड की गई हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कंटेंट। जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो आपको लास्ट में मिलता है, और लास्ट में जा कर के जो है आपके जो डाइजेस्ट में आपको मिला था उसके अलावा डाइजेस्ट में आपको इन चारों बुक्स के कवर मिल जाते हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको एक हाथ से होल्ड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ देखिए अनबॉक्सिंग में आपको चीज़ दिखाई थी। अब चारों कवर अगर आप देखेंगे तो मृत्युदंड का कवर ये रहा, नागदीप का कवर आप देख सकते हैं। महारावण का जो कलेक्टर एडिशन है याद है, उसमें छोटा सा लिखा होता है पे मृत्युदंड ऐसा, इसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा नहीं, बस लोगो हटा करके ये किया गया है। ये देखिए त्रिफना महायुद्ध का कवर, बस इतना ही था डाइजेस्ट में। अब यहाँ पे और चीज़ क्या ऐड हो जाती है, ये स्वर्ण प्रस्ट ये ऐड हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे संजय गुप्ता जी जो न्यू रिलीज़ वगैरह कर रहे हैं उनका कुछ बदल का अच्छा लगा स्वर्ण प्रस्ट पढ़ने में, बट आपको मैं इसमें ऐड करूँगा, पहले देख लेना। अनुपम सिन्हा जी ने जो कवर बनाया था उसकी रफ़ और फाइनल पेंसिलिंग, और इसके अलावा नागराज के जो एक कुछ न्यू डाइजेस्ट आ रहे हैं इंग्लिश में उनके ऐड वगैरह है, ध्रुव का एक ऐड है, और इस तरीके से कलेक्टर एडिशन ख़त्म हो जाता है। अब रही बात जो एक्स्ट्रा कंटेंट की जो हमको संजय गुप्ता जी देते हैं, तो संपूर्ण अग्रज में आलोक शर्मा जी वाला भी था और संजय गुप्ता जी वाला। मुझे तो पर्सनली संजय गुप्ता जी वाला अच्छा लगता है, उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। तो एक संपूर्ण त्रिफला एक बेस्ट एक कलेक्टर एडिशन लगता है। इसमें बाइंडिंग वगैरह भी मुझे अच्छी मिली है, बुक मार्क है ये देखिए। अब मैं बात करता हूँ उस बात की जो मैंने अग्रज में नोट करी थी, वो ये था कि ये जो कॉमिक्स आती है नॉर्मल जो आई थी रेगुलर साइज़ में, इसमें जो हमारे फैंस के फ़ोटोग्राफ्स हैं या ये ग्रीन पेज जिसमें हमको कुछ कंटेंट मिलता है, इसके अलावा 16 नंबर पेज पे भी कुछ हमारे लेटर वगैरह शायद इसमें होंगे। ये देखिए हमारे फ़ैन के जो लेटर होते हैं, इनका जो कंटेंट अगर आप उसको स्टडी करोगे, जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाती है कि ईयर 2000 में आया था, कोराम के बाद में आया था, उस समय इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हर सेट में नागराज और ध्रुव के कॉमिक्स आएंगे, और बहुत आए थे। मतलब कोराम के बाद में पूरी सीरीज़ आई थी, फिर अग्रज सीरीज़ आई थी, उधर ध्रुव की आया चुम्बा चुम्बा सम्राट वो सब आई थी, बोना मन कालध्वनि शौरमात बहुत कुछ आया था मतलब। तो हाँ उस समय बहुत सारी बुक्स आई थी, और मुझे इतना लगा था कि बल्क प्रोडक्शन हो रहा है अनुपम सिन्हा जी की तरफ से, तो मैंने कहा क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ होगा, जबकि उल्टा हुआ। बेस्ट कंटेंट मिला, स्टोरी वाइज भी, आर्ट वाइज भी, हर तरीके से, खैर जो भी हो। तो ये चीज़ इसमें मिसिंग है। अब इसमें क्या ओनली कॉमिक्स वाला पार्ट है विदाउट पेज नंबर, तो वो चीज़ आप ज़रूर मिस करते हो। ये थोड़ा और अच्छा ऐसा होता था अगर इसमें सारे वो कंटेंट ग्रीन पेजेस सब छाप देते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो आप जब इसका पढ़ोगे ना संजय गुप्ता जी वाला, इसमें पढ़ोगे या अग्रज में पढ़ोगे, तो आपको इतना ज़्यादा वो नहीं लगेगा कि बहुत कुछ ज़्यादा जैसे युगारंभ में, वन रक्षक में, नागायण वगैरह में मिलता। मतलब आपको लगेगा कि ठीक है ओके एक्स्ट्रा कंटेंट है, बट आप उसको अगर ये पेपर बैग से तो भी आप वो कंटेंट को समझ सकते हो। तो ये एक मिक्स टाइप का कुछ हो गया कि कंप्लीट इसको नहीं बोल सकते, मतलब कुछ तो आप इनमें मिस करोगे। हाँ ये आप कर सकते हो कि जैसे मनोज जी की पेपर बैग्स हैं, तो मनोज जी का CE फिर आपके लिए नहीं है, उसमें फिर अनुपम सिन्हा जी कलम से और राजपृष्ठ आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर संजय गुप्ता जी का डाइजेस्ट है तो CE की ज़रूरत आपको नहीं है, अगेन फिर संजय गुप्ता जी मिलेगा। तो चारों को महत्व बढ़ जाता है। मनोज जी के पेपर बैग्स हैं वो अलग चीज़ है, उनका कलेक्टर एडिशन कुछ एडिशनल कंटेंट है। या संजय जी पे आ जाओगे तो कुछ कंटेंट वहाँ से मिसिंग हो जाएगा, पर साइज़ वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर फिर CE पे आ जाओगे तो कुछ कंटेंट बढ़ जाएगा, बट CE थोड़ा सा अच्छा डील निकल जाती है। अभी जो ये बड़े बड़े CE आ रहे, चाहे खजाना हो, त्रिपना हो, ड्रैकुला हो, अग्रज हो, महारावण हो, कि CE में आपको सारी आर्ट मिल जाती है, ऐसे भी जैकेट कवर में भी और स्लिप केस में भी। महारावण का सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आने वाला है अभी, कि वो 3 आर्ट उसमें बनाई गई हैं। तो एक आर्ट जो क्लासिक है वो आपको यहाँ मिल जाती है, दूसरी आर्ट यहाँ मिल जाती है, तीसरी यहाँ मिल जाती है। तो एक कलेक्टर एडिशन एक अच्छा पैकेज रहता है, प्लस नोवेल्टी अगर हो। इसमें हालांकि नोवेल्टीज़ तो कुछ थी नहीं, बट जैसे आप जो ऑर्डर करते हो छोटे मोटे जो आपको ये बुक मार्क्स वगैरह मिलते हैं, इसको आप कंसिडर करना चाहो तो आप कर सकते हो। इस तरह की नोवेल्टीज़ थी, स्टिकर था, ठीक है, इट्स ए गुड थिंग। तो संपूर्ण त्रिफना का कलेक्टर एडिशन तो काफ़ी अच्छा आया और मुझे अच्छा भी लगा। अग्रज का भी काफ़ी अच्छा कंटेंट था, लेकिन दोनों की स्कीम बिल्कुल सेम रही, जो कंटेंट इसमें वैसा उसमें। बट अग्रज का थोड़ा सा मेरा डैमेज आ गया। मैं ट्राई करूँगा पब्लिशर से कॉन्टेक्ट करके कि वो हो सके कुछ। तो आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा और ये कंपैरिजन आपको ठीक लगा होगा। बस ये है कि थोड़ा एडिटिंग में उसको करके थोड़ा कोशिश की गई है वो आप इसमें देख सकते हैं। और बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा।
एक और ये जो लास्ट वाला पेज मैं कंपेयर कर लेता हूँ, ये मेरा फेवरेट पेज है। इसमें कोहराम के बाद जो फर्स्ट टाइम नागराज का अपीयरेंस आया था बहुत अच्छा लग रहा था ये पेज। कलर आप देखोगे तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें डार्क लग रहा है। मृत्युदंड का है ये पेज, उसमें देखिए बिल्कुल ही अलग लग रहा है कलर। और टेक्स्ट थोड़ा सा नागराज को देखो, आप इनके बाल देखो, यहाँ पे जो स्पेस देखोगे ब्लू वाला उधर ज़्यादा मिलेगा वो। तो करिए छोटी छोटी चीज़ मैं डिस्कस पहले कर चुका हूँ। चलिए इसी के साथ मैं इसको एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।